हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये टॉपिक बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं और उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब बच्चों, प्लेन मिरर क्या होता है? तो प्लेन मिरर का मतलब है वो मिरर जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। आप लोग तैयार होने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। वो प्लेन मिरर होता है बच्चों जो आपके घर में होता है। आप उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी जानते हैं। उसको फिजिक्स की टर्म्स में हम किस तरह से पढ़ेंगे, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक डेली लाइफ से भी रिलेट करता है और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चों, देखो ये टॉपिक लाने से मेरा जो एम था वो ये था कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ फिजिक्स की टर्म्स होती हैं, जैसे कि लैटरल इन्वर्टेड हो गया, इरेक्ट हो गया, रियल है या फिर वर्चुअल है, इरेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप लोग को ये भी इंटरेस्ट बनेगा कि जो स्फेरिकल मिरर थे या कॉन्वेक्स मिरर हो गया या फिर आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये सब क्यों फ्रेम में लाया गया। इसी वजह से ये टॉपिक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट, जैसे मिरर के सामने हम लोग रियल ही खड़े रहते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गए। अब जब हम मिरर के सामने खड़े हैं तो सपोज हम एक ऑब्जेक्ट हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट, तो बच्चों इरेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं ऊपर की साइड खड़ा हुआ हूँ तो जो इमेज है वो भी ऊपर की साइड बनेगी। ठीक है, ऊपर की साइड जिस तरह से हमारा ऊपर अगर ऑब्जेक्ट था और उसी ऊपर की साइड हमारी इमेज बन रही है तो वो इरेक्ट कहलाएगी। इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब आपकी जो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनने वाली है, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम एज अ ऑब्जेक्ट खड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारी इसमें मिरर में इमेज बनेगी वो वर्चुअल का मतलब स्क्रीन के पीछे। इसका मतलब ये हो गया कि मिरर के पीछे बनती हुई इमेज हमें दिखेगी। ठीक है, रियल। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया। ठीक है, ये साइड से पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरह से, ये ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर इस मिरर के सामने ही हमारी इमेज बने तब तो वो रियल इमेज होगी। अगर इमेज इसके पीछे बन रही है, दैट इज सपोज कि ऐसी बन रही है, तो फिर जो इमेज बनेगी वो बच्चों हम उसको रियल ना बोल करके वर्चुअल बोलेंगे। ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो रियल था, मिरर के सामने रखा हुआ था, लेकिन जो इसकी इमेज बनी क्या वो मिरर के सामने बनी? नहीं, वो मिरर के पीछे बन रही है। इसका मतलब ये रियल नहीं है, वर्चुअल है, आभासी है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, इरेक्ट क्या होता है? तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा हुआ था और उसकी इमेज भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही बनती है तो उसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। अगर बच्चों इसकी इमेज नीचे की साइड बनती तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं। बट प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की इरेक्ट ही बनती है, यानी पॉजिटिव में अगर हम ऑब्जेक्ट रखा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है। और प्लेन मिरर में हमेशा इस टाइप से ही बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनेगी इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी। सेकंड, साइज क्या होगा बच्चों? तो देखो मिरर, मैंने ये बोला था आप ये सब जानते हो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो अगर आपका इतना बड़ा चेहरा है तो उसकी इमेज भी इतनी बड़ी ही बनती है। इतना बड़ा कान है तो उसकी इमेज भी इतनी ही बड़ी बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी।
तो इमेज की साइज क्या हो जाएगी बच्चों, सेम एज ऑब्जेक्ट। फिर देखो थर्ड पॉइंट, एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब अब आप लोग देखोगे तो जो इमेज आप लोगों की बनती है प्लेन मिरर में, आप देखो, आप मिरर से जितना दूर खड़े होते हैं उस मिरर के अंदर हमें इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग जा करके मिरर में प्रैक्टिकल कर सकते हो। जितना आप मिरर से दूर खड़े रहोगे उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज भी मिरर के अंदर बनेगी। सो एज फार बिहाइंड द मिरर, मिरर के उतने ही पीछे, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जितने आगे उसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के। मतलब अगर ये हमारा मिरर है, इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो मिरर के पीछे वो भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। किससे? मिरर से। ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हमारी जो इमेज फॉर्म्ड होगी, हमारा लेफ्ट हैंड हमें उसका राइट दिखेगा, हमारा राइट हैंड उसका लेफ्ट दिखेगा। हमारा जो हमारा राइट ईयर है उसका लेफ्ट ईयर दिखेगा, हमारा लेफ्ट ईयर उसका राइट ईयर दिखेगा। इसी चीज़ को बच्चों लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। सो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये टॉपिक आप लोग जानते हैं क्योंकि बच्चों ये प्लेन मिरर वही है जिसमें आप लोग सुबह सुबह तैयार होते हैं जिसको देख करके। ठीक है। सो फिर से हम रिकॉल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब इमेज जो, अगर ये ऑब्जेक्ट रियल है तो ये मिरर के सामने रखा हुआ है। अब अगर इमेज उसके मिरर के पीछे बन रही है तो बच्चों पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो वर्चुअल इमेज होती है। मिरर के पीछे कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो बच्चों इसीलिए मिरर के पीछे बनने वाली इमेज को वर्चुअल बोलते हैं। अगर ये मिरर के आगे बनती तो रियल होती है। और जब भी इमेज वर्चुअल बनती है तो हमेशा इरेक्ट ही बनती है। इरेक्ट का मतलब अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा हुआ है तो इसकी ये पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में ही बनेगी। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखा हुआ है पर उसकी इमेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ कहीं बनती है। ठीक है। सेकंड, साइज। तो साइज बच्चों जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही उसकी इमेज की साइज होगी। आप लोग मिरर के सामने जाकर के खड़े होकर देख सकते हैं। थर्ड, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को जितना मिरर से दूर रखेंगे उतना ही दूर मिरर के अंदर इमेज बनेगी। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप खड़े हैं तो आपका राइट हैंड उस इमेज का लेफ्ट दिखेगा और आपका लेफ्ट हैंड उस इमेज का राइट दिखेगा। इसी को बच्चों लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो होप आप सभी लोगों को प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हमें ज़रूरत पड़ेगी स्फेरिकल मिरर्स की। क्योंकि अगर सपोज हम कार में जा रहे हैं और कार में हम लोग प्लेन मिरर लगा लेते हैं साइड व्यू के लिए, व्यूज़ पीछे का जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको देखने के लिए हम प्लेन मिरर लगाते हैं, तो सपोज एक इतना बड़ा ट्रक है उसको देखने के लिए उतना ही बड़ी हमें मिरर रखनी पड़ेगी। इतने से मिरर में सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी हेडलाइट भी ठीक से नहीं दिखाई देगी। सो इसीलिए हमें स्फेरिकल मिरर्स की ज़रूरत पड़ी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होंगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।